हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पुगनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं राजस्थान जीएनएम काउंसलिंग के बारे में। राजस्थान में जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए सेशन 2023-24 की काउंसलिंग चल रही है। मैं बच्चों आपको बता दूं कि आज से राजस्थान में फोर्थ राउंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने जा रही है और इसको लेकर के नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब फोर्थ राउंड काउंसलिंग में कौन से कॉलेज भरने चाहिए, कितनी सीटें खाली हैं और क्या गाइडलाइन है, कौन भाग ले सकता है, क्या कट ऑफ रहेगी, और इसके अलावा मैं ये भी जानकारी दूंगा कि भाई ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए, ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म भराए जाते हैं और जीएनएम में एडमिशन के जो फॉर्म हैं वो लगभग अगस्त या सितंबर महीने में ऑनलाइन फिल करवाए जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद 12th के परसेंटेज बेस पर काउंसलिंग होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जीएनएम जो है ये नर्सिंग के अंदर 3.5 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स है। ये डिग्री नहीं है। जीएनएम जैसे जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ कहते हैं, ये एक 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है। और जीएनएम में एडमिशन जो है 12th बायो का, 12th आर्ट्स का, कॉमर्स का, मैथ का, एग्रीकल्चर का, कोई भी बच्चा जो है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, कोई भी कैटेगरी है, बच्चा जो है यहाँ पर फॉर्म लगा सकता है। साइंस वाला, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, एग्रीकल्चर वाला, बॉयज़ भी फॉर्म लगा सकते हैं और गर्ल्स भी फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। मिनिमम एज फॉर्म भरने के लिए 17 से 35 तक का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एडमिशन कैसे होता है भाई? एडमिशन होता है 12th परसेंटेज बेस पर, 12वीं के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है। तो ये तो है एडमिशन का प्रोसेस और कौन भाग ले सकता है इसकी जानकारी। अब हम बात करेंगे कि भाई राजस्थान में जीएनएम के फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, आदेश दिख रहा है। इस आदेश में बच्चों एक डेट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। 30 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक बच्चों जो हैं आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। मतलब ये कि आपको वेबसाइट पर जाकर के, है ना, आपको जीएनएम वाली राजस्थान की जो वेबसाइट है उस पे जाकर के कॉलेज की जो चॉइस भरनी है, आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उन कॉलेज की चॉइस 2 मई तक भरनी है बच्चों। यानी बहुत कम समय आपको दिया हुआ है। ओके, आप इस नोटिफिकेशन लेटर में देख सकते हो। जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 23-24 में चतुर्थ काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा ऑप्शन फॉर्म प्रस्तुत करने हेतु 30 अप्रैल 2024 से 2 मई 2024 तक निर्धारित की जाती है। लेकिन बच्चों ऐसा हो सकता है कि अभी तक ऑप्शन फॉर्म शुरू ना हुए हो। ऐसा अक्सर होता है कि राजस्थान के अंदर जीएनएम की काउंसलिंग करवाने वाला जो बोर्ड है बच्चों, वो एक दिन लेट ही काउंसलिंग शुरू कराता है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब आप देखिएगा कौन सी वेबसाइट पर जाकर के आपको जो है वो बच्चों चॉइस फिलिंग करनी है। तो एक तो वेबसाइट है rajgnm.rajasthan.gov.in। आप अगर गूगल पे राज जीएनएम सर्च करोगे तो भी वेबसाइट मिल जाएगी। एक और वेबसाइट है बच्चों दूसरी, उसका नाम है rajswasthya.nic.in। अगर आप गूगल पे राज स्वास्थ्य भी लिखोगे तो भी वेबसाइट मिल जाएगी। क्लियर? किसी भी बच्चे को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो बच्चों ये एक ईमेल आईडी इन लोगों ने दे रखी है। इस मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हो और इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, हम बात करेंगे
कि इन्होंने जो लेटर जारी किया है इसमें क्या लिखा है। इन्होंने बच्चों लिखा है कि 30 अप्रैल से 2 मई तक बच्चों को कॉलेज की चॉइस भरनी है, लेकिन ये जो डेट है ये 2 मई से भी आगे बढ़ेगी। ओके, इन्होंने कहा है ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व में संस्थान आवंटित की गई थी किंतु किन्हीं कारणों से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक कोई संस्थान नहीं मिला है, ऐसे सभी योग्य अभ्यर्थी ऑप्शन फॉर्म भर पाएंगे। जबकि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन निरस्त हो गए या जिन्होंने संस्थान जो है वो ज्वाइन कर रखा है उनको काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल जी, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगा, इससे पहले एक बार वेबसाइट पे लेके चलता हूं। ये बच्चों वेबसाइट है राज स्वास्थ्य की, जो वेबसाइट है वो मैं लॉगिन करके बताता हूं। सबसे पहले जब राज स्वास्थ्य की वेबसाइट खोलोगे तो वो वेबसाइट इस तरह से दिखेगी। आपको पहले वेबसाइट के इधर होम दिखेगा, होम पे क्लिक करना है। फिर इस वेबसाइट के राइट साइड में ऑनलाइन फॉर्म इस तरह का एक परफॉर्मा दिखेगा। यहां दिखेगा जीएनएम 2324, ध्यान रखना जीएनएम 2324 पे आपको क्लिक करना है। कर दिया, बिल्कुल यहां दिखेगा जीएनएम 2324। यहां पे आपको देखिए ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, जीएनएम 2023-24 में चतुर्थ काउंसलिंग हेतु ऑप्शन फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए 30 अप्रैल से 2 मई डेट निर्धारित की जाती है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तो ये यहाँ नोटिफिकेशन डला हुआ है बच्चों। ओके, बिल्कुल। अब मैं बच्चों जब मुझे ऑप्शन फॉर्म भरना होगा तो मुझे करना क्या है पता है, इस वेबसाइट को खोज लिया, अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये राज जीएनएम खुल जाएगा बच्चों। थोड़े ही देर तक, शाम तक यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म भरने का मेरे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिखेगा। आप एसएसओ आईडी के थ्रू भी बच्चों राज जीएनएम की साइट को ओपन करके अपने कॉलेज की चॉइस भर पाओगे। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है जी। तो एक बार सारे कैंडिडेट जहां से भी आपने फॉर्म भरवाया है वहां एक बार जाके एसएसओ आईडी से भी लॉगिन करके चेक कर लेना कि ऑप्शन फॉर्म आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब नियम क्या है, कौन भाग ले पाएगा और कौन भाग नहीं ले पाएगा। नियम बच्चों ये है कि ऐसा कैंडिडेट जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, ऐसा कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, है ना, कॉलेज अलॉट हुआ था बट नॉट ज्वाइन, लेकिन ज्वाइन नहीं किया, जिनको पहले या दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में कॉलेज तो अलॉट हुआ था लेकिन ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज पसंद नहीं आया, ऐसे कैंडिडेट फोर्थ राउंड करवा पाएंगे। आप फोर्थ काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर पहले आपको कोई कॉलेज मिला था और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप फोर्थ काउंसलिंग करवा सकते हैं। ओके, बिल्कुल। सेकंड रूल, दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी बच्चे ने पहले राउंड से लेकर तीसरे राउंड तक काउंसलिंग करवाई लेकिन काउंसलिंग करवाने के बाद कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, है ना, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मान लो आपने थर्ड काउंसलिंग कराई, आपको कॉलेज ही नहीं मिला, है ना, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज नहीं मिला, तो जिनको कॉलेज मिला ही नहीं वो भी ये काउंसलिंग करवा सकते हैं। ओके, या जिन्होंने अभी तक कोई भी काउंसलिंग नहीं कराई, ध्यान से सुनना, वो सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेट, वो सभी बच्चे भाग ले सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग करवाई नहीं, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई, मतलब कि आपने फॉर्म तो भर रखा है लेकिन आपने पहले राउंड से तीसरे राउंड तक कोई काउंसलिंग नहीं कराई, आप भी करवा सकते हैं। तो 3 कैटेगरी में बच्चे शामिल होंगे। पहला कौन शामिल हो सकता है, जिनको कॉलेज पहले राउंड में, दूसरे में, तीसरे में अलॉट हुआ, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, आप कॉलेज ज्वाइन करने गए नहीं तो भी आप चौथा राउंड करा सकते हो। दूसरा, जिन्होंने काउंसलिंग कराई बट कॉलेज मिला नहीं, वो भी करा सकते हैं चौथा राउंड। तीसरा,
जिन बच्चों ने अभी तक काउंसलिंग ही नहीं कराई वो भी भाग ले सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी रखी है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब इसके बाद 2 पॉइंट और देख लो, कौन है जो भाग नहीं ले सकता? जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है और जो चेंज कराना चाहता है उनका चेंज नहीं होगा। जो कॉलेज रिजाइन कराना चाहता है वो रिजाइन नहीं करा पाएगा, और जिसने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है वो इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएगा। कॉलेज ज्वाइन कर रखा है तो आप भाग नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते। समझ में आ गई बात? तो इस काउंसलिंग में जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है वो भाग नहीं ले सकते। समझ में आ गई? कोई अगर कॉलेज चेंज कराना चाहता है चेंज नहीं होगा, कोई कॉलेज छोड़ना चाहता है तो छोड़ तो पाओगे लेकिन कॉलेज की फीस वापस नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंट भी पता नहीं कब मिलेंगे। तो कॉलेज रिजाइन नहीं करना चाहिए। जो इन सर्विस एएनएम की हुई जो महिलाएं हैं और जिनको कॉलेज मिला है, मैं उनको भी कहूँगा कॉलेज छोड़ना कोई समझदारी नहीं है, आप कॉलेज छोड़िए मत, ठीक है ना। ये जीएनएम है 3 साल में हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि हम तो कॉलेज ही अटेंड नहीं करेंगे टाइम पे तो हमारी जीएनएम पूरी कैसे होगी। जीएनएम हिंदी मीडियम में पेपर होता है। आप विजय एजुकेशन ऐप का एक ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर लो, भले ही आप कॉलेज में जाओ या ना जाओ, इस बैच की सारी क्लासें अटेंड करते रहना। ये मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि जीएनएम में आप फेल नहीं होंगे। ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर का विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो और ये नंबर है, आप इस पे कॉल करके बैच ज्वाइन कर लो 9672721229। समझ में आई बात? इस नंबर पे कॉल करके विजय टीम को बोल दो, विजय टीम यहाँ से आपका बैच चालू कर देंगे, या आप खुद ऐप डाउनलोड करके इस बैच को चालू कर दो। 790 रुपये फीस है, कोई फीस तो है ही नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब मैं अगले मुद्दे पे आता हूं। तो कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है ये मैंने बता दिया है ना। 2 मई तक आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे ये भी बता दिया। अगर ऑप्शन का कॉलेज चॉइस भरने का ऑप्शन लेट चालू होता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ओके, अब कॉलेज चॉइस भरने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ये मैं और बता दूं, कोई डॉक्यूमेंट की फिलहाल जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जाओगे ना, कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे, तब डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। अभी कॉलेज की चॉइस भरनी है आपको, अभी कोई कागज नहीं चाहिए। ओके, अब कॉलेज की चॉइस फिलिंग तो करनी है, लेकिन कॉलेज का हम ऑप्शन जब भरते हैं तो हमें कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, किस तरह के कॉलेज भरने चाहिए। तो देखो, पहली बात तो यह है कि आप टॉप सिटी के कॉलेज भरो, जैसे जैसे जयपुर है ना, जोधपुर है। जिनको रेगुलर क्लासें देखनी है, जिनको रेगुलर क्लासें ज्वाइन करनी है, वो जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है ना, उदयपुर है ना, कोटा है। जिनको व्यवस्थित पढ़ाई करनी है, अब जो कोटा के आसपास के है वो कोटा ज्वाइन करना, बाकी दूर के बच्चे कोटा मत लेना क्योंकि कोटा में खर्चा बहुत ज़्यादा है रहने का, ठीक है ना, बिल्कुल। जयपुर आप ले सकते हो, जोधपुर ले सकते हो, बीकानेर ले सकते हो, है ना, उदयपुर ले सकते हो, चूरू सीकर ले सकते हो, है ना, बिल्कुल। ये जो टॉप की सिटी है, अजमेर ले सकते हो, ये बढ़िया शहर है, अच्छे शहर है ना। आप अलवर ले सकते हो, ये वो सिटी है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे और स्टडी का बढ़िया माहौल भी मिल जाएगा। क्लियर बात है? तो टॉप सिटी के कॉलेज भरें, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों? दूसरी बात है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कॉलेज भरें। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मतलब यह है कि आप कोई कॉलेज की चॉइस भर रहे हैं तो वो सिटी में होना चाहिए। अगर नाम तो लिखा हुआ है जोधपुर और वो कॉलेज जोधपुर से बाहर है 40 किलोमीटर, तो ऐसा कॉलेज मत भरो। जिस कॉलेज के एड्रेस में विलेज पोस्ट ऐसे लिखा हुआ है तो 100% वो कॉलेज बाहर है। अरे 10, 12, 15, 20 जितने भी भरते हो गूगल पे सर्च करो उनकी लोकेशन और फिर आप कॉलेज भरो, ठीक है ना। तो विलेज के यानी जो कॉलेज गाँवों के अंदर है, विलेज में अगर कोई कॉलेज है ना, तो वो मेरा सुझाव है कि वहाँ वही बच्चा भरे जिनके वो नज़दीक है, जिनके नज़दीक है वो भरें।
जो उसके आसपास एरिया का है वो भरें, है ना, बिल्कुल। तो जिले के हेडक्वार्टर का कॉलेज भरें। फिर ऐसा कॉलेज भरें जिसकी अच्छी मान्यता हो। देखो, एक मान्यता होती है आईएनसी की। अगर कोई कॉलेज की आईएनसी की मान्यता होती है तो उस कॉलेज से आप अगर जीएनएम करते हो तो आप इंडिया में तो जॉब करोगे ही करोगे, फॉरेन में भी कर पाओगे। इंडिया की टॉप जो हॉस्पिटल है, जैसे एम्स का हॉस्पिटल हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट का हो गया, बीएचयू का हो गया, ईएसआई का हो गया, रेलवे का हो गया, है कि नहीं, आर्मी का हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े इंडिया के हॉस्पिटल होते हैं उनमें अगर आप वैकेंसी देना चाहते हो तो आपके कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता होनी चाहिए। मैं आईएनसी से मान्यता प्राप्त जीएनएम के कौन कौन से कॉलेज है उसकी लिस्ट जो है वो विजय एजुकेशन का एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ डला दूंगा, आप वहां जाके भी चेक कर पाओगे। ओके, बिल्कुल जी, है ना, बिल्कुल। इतनी बात समझ आ गई। अब सर कितनी सीटें खाली है? तो बच्चों, जो वैकेंट सीट है, जो खाली सीट है, मैं उसकी स्थिति बताता हूं। अब बहुत सारे बच्चों को यह लगता होगा कि सर ये तो 4th राउंड की काउंसलिंग है, पता नहीं इसमें नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इसमें आपका सिलेक्शन होगा। कैसे पता चला सर आपको? तो सुनो, इस बार जीएनएम में कोई बहुत ज्यादा बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है। अगर उनको गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो काफ़ी बच्चे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे करके वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं, है ना, बिल्कुल जी। तो इसलिए इस बार जो हैं सीटें अभी भी खाली पड़ी है, बहुत ज़्यादा सीटें खाली है। काफ़ी बच्चों ने काउंसलिंग कराई, कॉलेज उनको मिला, लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो अब आज की जो पोजीशन है, देखो राजस्थान के अंदर जीएनएम की टोटल सीटें लगभग कितनी है? 8 से 10 हज़ार सीट है जीएनएम की टोटल आपकी इतनी सीट है हाईएस्ट। ओके, अब इन सीटों में से जो खाली सीट है वो थी आपकी 5077। ये खाली सीट थी 3rd राउंड तक। ये खाली सीट कौन से राउंड तक थी? 3rd राउंड तक ये खाली थी। ओके, बिल्कुल जी। फिर क्या हुआ बच्चों? 3rd राउंड में कॉलेज कितने बच्चों को मिला? 2770 बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ। अब 2770 बच्चों को कॉलेज तो मिला, तो पीछे कितनी सीट खाली रह गई? 2307। ये सीट आज एकदम खाली पड़ी है। अब एक चीज और सुनो, 3rd राउंड में 2700 बच्चों को कॉलेज मिला है, तो क्या 2700 के 2700 कॉलेज ज्वाइन कर लिए? क्या नहीं किया होगा। इनमें से 1000 बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया है। तो आज अगर मैं एवरेज अगर बताऊं, भाई ये तो पक्का सीट खाली खाली पड़ी है, ये तो सीधी सीधी खाली है, लेकिन इन 2700 के 2700 बच्चों ने 3rd राउंड में ज्वाइन नहीं किया है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लगभग आपकी 4000 सीटें अभी भी खाली है। 4000 सीट अब भी खाली है। 4000 नहीं तो कम से कम 3700-3800 सीट तो पक्का खाली पड़ी है। कोई डरने वाली बात नहीं है। मनपसंद जो भी कॉलेज है वो आपको चॉइस में भरनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, तो सर जब हम कॉलेज की चॉइस भरें तो हमें कितने कॉलेज भरने चाहिए? मैं तो कहता हूं आपको 10 कॉलेज भरने चाहिए हाईएस्ट। जो आपको कॉलेज लेने हैं वही भरो, फालतू के कॉलेज मत भरो, क्योंकि सीटें काफी खाली हैं। 10 से 15 कॉलेज भी अगर भरोगे तो भी उनमें से आपको कॉलेज मिल जाएगी। और अगर आपको अपने जिले में पढ़ना है तो अपने होम जिले की और उसके आसपास के जिले की कॉलेज भरो। ज्यादा दूर दराज की कॉलेज भरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो पहले यूं ही तुक्के में कॉलेज मत भरो भाई, आपको 3 साल 4 साल वहां रहना है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो देखें, अब बात आती है कट ऑफ की। क्या मेरिट रह सकती है? कितने परसेंटेज तक कॉलेज मिल सकता है? देखो भाई, जनरल के अंदर जिनके 60% से ऊपर है उनको तो सभी को मिलेगी। फिर भी मैं तो कहता हूं जिनके जनरल में 55 से ऊपर परसेंटेज है, भले ही आर्ट्स हो, भले ही साइंस हो, भले ही एग्रीकल्चर हो, है ना, या कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आपके 55 से ऊपर परसेंटेज है तो भी जनरल वाला बच्चा चॉइस भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज मिलने की पूरे चांस है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में जिसके 55% से ऊपर हैं उस बच्चे को कॉलेज मिलने का पूरा चांस है, लेकिन मैं तो कहूंगा अगर 50 से ऊपर परसेंटेज है तो भी आप चॉइस जरूर भर दें। ईडब्ल्यूएस में 50% से ऊपर,
एमबीसी में 50% से ऊपर, SC ST में 45% से ऊपर भी नंबर है तो भी आपको कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावना है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि आपके अगर जितने परसेंटेज कम है उतने ही कॉलेज ज्यादा भरने हैं। अगर किसी के परसेंटेज 75 से ऊपर हैं, ध्यान से सुनना, 75 से अगर आपके अधिक परसेंटेज हैं तो बच्चों आप चॉइस में 10 कॉलेज भरेंगे तो चलेगा। समझ में आई बात? 10 कॉलेज अगर ऑप्शन में भरेंगे चलेगा। अगर आपके परसेंटेज बच्चों 65 से लेकर के 70 के बीच में है या 60 से 70 के बीच में है ना, 60% से ऊपर हैं आपके, तो मेरा सुझाव है कि आपको 20 कॉलेज चॉइस में भरने चाहिए। और अगर आपके परसेंटेज बच्चों 50 प्लस है, 55 प्लस या 50 प्लस है, तो आपको चॉइस के अंदर लगभग 25 से लेकर के 35 कॉलेज भरने चाहिए। कितने? 25 से लेकर के 35 तक कॉलेज आपको भरने चाहिए, है ना। और अगर 45 से ऊपर हैं तो भी आपको लगभग इतने ही कॉलेज 35 तक भरने चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये पूरी बात है, ये जानकारी है। अब कॉलेज की फीस बच्चों देखो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा तब तो जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी 4,000 रुपये फीस है। और जो SC और ST के जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनकी भी 4,000 है। और बाकी ज़्यादातर जो बॉयज़ कैंडिडेट है, जनरल का हो, भले ही OBC का हो, EWS का हो, MBC का हो, इनकी जो फीस है वो 10,000 रुपये पर ईयर लगती है। और उसमें भी स्कॉलरशिप वगैरह करके वापस भी मिल जाती है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में 70,000 रुपये सालाना बच्चों आपकी फीस लगती है। और 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा मान लीजिएगा, कॉलेज वाले कुछ एक्स्ट्रा कौशल मनी वगैरह करके ले लेते हैं, है ना। ये तो केवल कॉलेज की फीस है, ये तो क्या है? कॉलेज की फीस है। ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल का चार्जेज है, बुक्स का वगैरह, वो सब अलग है। ओके, बिल्कुल जी। तो ये बात हो गई। अब बच्चों मैं फिर कहूँगा कि अगर आप GNM फर्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन करें। विजय एजुकेशन ऐप में कलाम 20 के नाम से बैच है GNM फर्स्ट ईयर के लिए, और इसमें बहुत ही व्यवस्थित सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर। ठीक है। अगर आपके कॉलेज में अच्छी फैकल्टी नहीं है, प्रॉपर क्लास नहीं लग रही है, आपका लेट एडमिशन हुआ है कॉलेज में, है ना, या आप कॉलेज जा नहीं पाए थे, आप एब्सेंट रह गए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बैच ज़रूर लें। और राजस्थान ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे विशेषकर GNM में एडमिशन लेते हैं वो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करते हैं, विजय एजुकेशन से ज़रूर पढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे कॉलेज में, अभी तो बच्चों कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो तो लगभग 10 से 15 मई के आसपास होगा, है ना। अभी तो काउंसलिंग चलेगी, ऑप्शन भरोगे आप लोग। फिर भी जब कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे तो वहाँ 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र, EWS के लिए EWS, मूल निवास, TC, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, है ना, 4 आपके फोटो, मेडिकल फिटनेस, गवर्नमेंट डॉक्टर का साइन करा करके, इसका भी एक परफॉर्मा आता है, विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। एंटी रैंगिंग बॉन्ड वगैरह ये तो कॉलेज के अंदर ही बनते हैं, ये आपको अलग से कहीं नहीं बनाने, है ना। और इसके अलावा किसी के 12वीं के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट एक 50 रुपये के स्टाम्प पे एफिडेविट बना के देना पड़ता है। ठीक है ना। बिल्कुल। इसके अलावा GNM का जो फॉर्म भरा है वो, काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग की है वो, सारे आपके पास में प्रिंट आउट होने चाहिए। कोई भी प्रिंट आउट जो है फेंकना नहीं है, साथ में रखना है, एक फाइल में डाल के रख दीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों राजस्थान के अंदर GNM की चौथे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, और जो है चॉइस फिलिंग की डेट भी आ चुकी है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। और भी जो भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है ना। और कॉलेज की लिस्ट भी मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा बच्चों। ठीक है ना। ये कॉलेजेज है, मैं एक बार आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं। ठीक है ना। एक बार आप इस लिस्ट को देख लेना, है ना। तीसरे राउंड के अंदर जिन जिन कॉलेजों में सीट खाली थी वो मैंने बताई। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि क्या सर गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट खाली है? तो बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज में 10-12 सीट खाली है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें 1-2 सीट खाली है, तो अगर आप गवर्नमेंट भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं। बाकी ज़्यादा सीटें गवर्नमेंट में खाली है नहीं, ज़्यादा सीटें तो खाली है प्राइवेट में, देख लो, है ना।
ज़्यादा सीटें प्राइवेट में खाली है। ये थर्ड राउंड में जो सीटें खाली थी ना, वो ये स्थिति है। तो फोर्थ राउंड में अब इनमें से आप 10 सीट घटा दो, 10-10 सीटें और भरी जा चुकी है। मान लो किसी में पहले 15 सीट खाली थी, तब उसमें 5 खाली है। किसी में अगर 30 खाली थी तो अब उसमें 20 खाली है। किसी में 27 खाली थी तब उसमें 17 खाली है। किसी में 18 खाली थी तब उसमें 10 खाली है। तो ये स्थिति है। कुल मिला के ज़्यादातर कॉलेजों में सीटें खाली है, आप मान के चलो। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, अगर किसी कॉलेज में ज़्यादा सीट खाली है तो आप यूँ समझो वो अच्छा कॉलेज नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी, चलो जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू अगेन।